कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में न्याय को लेकर चल रही मांग पर जूनियर डॉक्टरों और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच चल रही बातचीत सफल रही। पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स मोर्चा ने कल अपनी हड़ताल वापस लेने का फैसला कर लिया। प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर 21 सितंबर से काम पर वापस लौटेंगे। इस दौरान आपातकालीन सेवाएं फिर से शुरू होंगी, लेकिन ओपीडी सेवाएं निलंबित रहेंगी। ये घोषणा पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उनकी अधिकांश मांगों को स्वीकार करने और साउथ बंगाल में भारी बाढ़ के बीच की गई है। जूनियर डॉक्टर की ओर से कोलकाता में स्वास्थ्य मुख्यालय के सामने धरना 20 सितंबर से वापस ले लिया जाएगा। आंदोलनकारी डॉक्टर्स 20 सितंबर को आखिरी प्रदर्शन मार्च निकालेंगे, जिसके अगले दिन यानी कि 21 सितंबर को काम पर वो लौट जाएंगे। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। कोलकाता में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और मर्डर के विरोध में 41 दिनों की हड़ताल के बाद जूनियर डॉक्टरों ने काम पर लौटने की घोषणा कर दी है। डॉक्टरों ने गुरुवार देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी साझा की। डॉक्टर ने बताया कि वे 21 सितंबर से ड्यूटी ज्वाइन करेंगे, हालांकि आंशिक रूप से उनकी हड़ताल जारी रहेगी। डॉक्टरों ने कहा कि न्याय के लिए हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। हम बंगाल सरकार को 1 हफ्ते का समय दे रहे हैं। अगर इस दौरान हमारी सभी मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर से हड़ताल शुरू हो जाएगी। डॉक्टरों के मुताबिक वे शुक्रवार 20 सितंबर को कोलकाता में सॉल्ट लेक स्थित स्वास्थ्य भवन के बाहर अपना प्रदर्शन खत्म करेंगे। वे यहां 10 सितंबर से धरने पर बैठे हैं। प्रदर्शन खत्म करने से पहले डॉक्टर स्वास्थ्य भवन से सीबीआई ऑफिस तक मार्च निकालेंगे, फिर अगले दिन अपने अपने कॉलेजों में ड्यूटी पर लौट जाएंगे। डॉक्टरों ने कहा है कि वे अभी सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही देंगे। शुक्रवार से बाढ़ प्रभावित इलाकों में मेडिकल कैंप भी लगाएंगे। हालांकि ओपीडी और कोल्ड ऑपरेटिंग थिएटर में जूनियर डॉक्टरों का कामकाज पहले की तरह बंद रहेगा। हेल्थ सेक्रेटरी को हटाने की मांग। डॉक्टर्स अपनी 5 मांगों को लेकर 10 अगस्त से हड़ताल पर हैं। बंगाल सरकार ने 16 सितंबर को डॉक्टरों के साथ मीटिंग की थी। मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हमने डॉक्टरों की 5 में से 3 मांगे मान ली हैं। उन्होंने डॉक्टरों से हड़ताल खत्म करने की भी अपील की थी। हालांकि डॉक्टर्स हेल्थ सेक्रेटरी और अस्पतालों में थ्रेट कल्चर खत्म करने की मांग पर अड़े हुए हैं। डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर बुधवार यानी कि 18 सितंबर को बंगाल के चीफ सेक्रेटरी मनोज पंत के साथ 2.5 घंटे की बैठक की, लेकिन इसका कोई नतीजा सामने निकल कर नहीं आया। डॉक्टर राज्य के हेल्थ सेक्रेटरी NS निगम को हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं। डॉक्टरों ने कहा कि वे सरकार से हुई बातचीत से असंतुष्ट हैं और अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। डॉक्टरों ने यह भी आरोप लगाया है कि बैठक में डॉक्टर्स राज्य सरकार ने बैठक की लिखित कार्यवाही यानी कि मिनट्स ऑफ मीटिंग मांगे थे, जिसे देने से सरकार ने साफ इनकार कर दिया। संदीप घोष का रजिस्ट्रेशन रद्द। इस बीच पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिलिंग ने आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का पंजीकरण रद्द कर दिया। संदीप से पहले स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन 13 दिन से ज्यादा निकलने के बाद भी कोई स्पष्टीकरण न मिलने पर काउंसिल ने यह कदम उठा लिया है। उधर नए कमिश्नर मनोज वर्मा गुरुवार को आरजीकर कॉलेज और अस्पताल का दौरा करने पहुंचे। इसी घटना के विरोध में टीएमसी से राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने संसद सदस्यता से इस्तीफा भी दे दिया। मीटिंग को लेकर 7 दिन तक टकराव। डॉक्टरों और ममता की मीटिंग को लेकर कोलकाता में 7 दिन तक टकराव चलता रहा था। वे 4 कोशिशें नाकाम होने के बाद 16 सितंबर को ममता और डॉक्टरों के डेलीगेशन की सीएम हाउस में बैठक हुई। इस बैठक में ममता ने डॉक्टरों की 5 में से 3 मांगे मान ली थी और कहा था कि काम पर वापस लौटे। डॉक्टरों और सीएम की 16 सितंबर की मीटिंग के बाद स्वास्थ्य विभाग के भी 4 और अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया। मेडिकल एजुकेशन डायरेक्टर डॉक्टर कौस्तुभ नायक को स्वास्थ्य परिवार कल्याण का डायरेक्टर बनाया गया। स्वास्थ्य सेवाओं के डायरेक्टर डॉक्टर देवाशीष हल्दर को पब्लिक हेल्थ का OSD बनाया गया था। त्रिपुरारी अथर्व को DEO का डायरेक्टरेट चुना गया।
इसके अलावा 5 और पुलिस अधिकारियों के पद भी बदले गए। जावेद शमीम एडीजी कानून व्यवस्था, विनीत गोयल एडीजी और आईजी स्पेशल टास्क फोर्स, ज्ञानवंत सिंह एडीजी और आईजी इंटेलिजेंसी ब्यूरो, दीपक सरकार नॉर्थ कलेक्ट्रेट, अभिषेक गुप्ता COEFR 2nd बटालियन का नाम इनमें शामिल है। पुलिस ने 2 दिन तक जब्त नहीं किए अहम सबूत। सीबीआई ने बुधवार सुबह बताया कि कोलकाता पुलिस ने आरोपी संजय कपड़े समेत अन्य चीजों को जब्त करने में 2 दिन लगा दिए। ये सबूत केस के लिए अहम हो सकते थे। दरअसल रॉय को पुलिस ने 10 अगस्त को CCTV फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया था। इसके बाद सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और टाला पुलिस के SHO अभिजीत मंडल को गिरफ्तार किया था। सीबीआई संजय और घोष के कनेक्शन की कर रही है जांच। वहीं सीबीआई ने बताया कि घोष और मंडल पर दुर्भावनापूर्ण इरादे से केस के सबूतों को नष्ट करने का आरोप है। अब दोनों के बीच कनेक्शन के बारे में भी पता लगाया जा रहा है। साथ ही घोष और मंडल और संजय के बीच आपराधिक साजिश थी या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। इसके लिए तीनों के फोन रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। सीबीआई ने बताया कि घोष और मंडल ने ट्रेनी डॉक्टर का अंतिम संस्कार कराने में भी जल्दी की थी, जबकि ट्रेनी डॉक्टर के माता-पिता ने दूसरी ऑटोपैसी कराने की मांग रखी थी। पिता ने बोला, ममता ने 2021 में संदीप घोष पर एक्शन लिया होता तो बेटी जिंदा होती। विक्टिम ट्रेनी डॉक्टर के पिता ने ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर ममता ने 2021 में कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ एक्शन ले लिया होता तो आज उनकी बेटी जिंदा होती। विक्टिम के पिता ने बोला, सीबीआई अपना काम कर रही है। जो लोग इस मर्डर से जुड़े किसी भी तरह जुड़े हुए हैं या जो सबूतों की छेड़छाड़ में शामिल हो सकते हैं, उन सब की जांच हो रही है। जो जूनियर डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वे तकलीफ में हैं। वे मेरे बच्चे जैसे हैं। उन्हें ऐसे देखकर हमें भी तकलीफ होती है। जिस दिन आरोपियों को सजा दी जाएगी उस दिन हमारी जीत होगी। साल 2021 में भी कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज करवाई गई थी। अगर मुख्यमंत्री ने तब संदीप घोष के खिलाफ कार्रवाई की होती तो आज मेरी बेटी जिंदा होती। डॉक्टर्स ने रखी थी 5 मांगे। हड़ताल कर रहे डॉक्टरों की 5 मांगे हैं, जिनमें से पहली मांग है ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के बाद साक्ष्यों को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय हो और उन्हें सजा दी जाए। वही दूसरी मांग है मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उनकी तीसरी मांग है कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल और स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप निगम के इस्तीफे की मांग। वहीं चौथी मांग है स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बेहतर सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए। और 5वीं और आखिरी मांग सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में धमकी की संस्कृति को खत्म किया जाए। जिनमें से ममता सरकार ने 3 मांगे मान ली है, लेकिन अभी भी 2 मांगे अटकी हुई है। इस पर बातचीत चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दी थी डेडलाइन। 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान CJI ने कहा था कि डॉक्टर वापस काम पर लौटे और हम उन्हें दी जाने वाली सभी सुविधाएं सुनिश्चित करेंगे। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि पुलिस ये सुनिश्चित करेगी कि सभी डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी परिस्थितियां बनाई जाए, जिसमें अलग अलग ड्यूटी रूम, शौचालय की सुविधा, CCTV कैमरे लगाने की व्यवस्था शामिल है। डॉक्टरों को सबसे पहले काम पर लौटना चाहिए और उन्हें काम पर वापस आकर अपना काम पूरा करना चाहिए। OPD और OT की सेवाएं रहेंगी निलंबित। इस प्रदर्शन में मौजूद डॉक्टर अकीम ने आगे कहा है कि हम शनिवार यानी कि 21 अगस्त को काम पर लौट रहे हैं और इमरजेंसी सेवाएं फिर से शुरू कर रहे हैं। फिलहाल OPD और OT सेवाएं निलंबित रहेंगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि महिला सहकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाएं। हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अभया के लिए न्याय हमेशा हमारी प्राथमिकता रहेगी और हमारी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर है। तो प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर कह रहे हैं कि विरोध के 41वें दिन पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट ये कहना चाहते हैं कि हमने अपने आंदोलन के दौरान बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन कई चीजें अभी भी नहीं मिली है। हमने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर और DME DHS को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आंदोलन खत्म हो गया। फिलहाल ये कयास लगाया जा रहा है कि आंदोलन पर
स्टॉप लगा है, लेकिन फुल स्टॉप अभी भी नहीं लगा। तो देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या ममता सरकार बाकी बचे मांगों को भी मान लेगी या फिर इन लोगों की फिर से बैठक होगी, फिर से बातचीत होगी। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।